इरादा हो तो भारत में भी हॉलीवुड जैसा खूबसूरत, भव्य और अंत तक बांधे रहने वाला सिनेमा बन सकता है। 2015 में आई बाहुबली ने यह स्थापित किया था। बाहुबली का दूसरा भाग द कंक्लूजन इस बात पर एक बार फिर मुहर लगाता है। बाहुबली 2 द कंक्लूजन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है। रोमांस खूबसूरत है और एक्शन सांसें रोक देने वाला। तो दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में बाहुबली 2 के कुछ ऐसे बिहाइंड द सीन दिखाऊंगा जिसे देखने के बाद आप एकदम चौंक जाओगे और यह फिल्म को वापस जाकर देखोगे। तो इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप प्रभास के फैन हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो आपका बिना कोई टाइम वेस्ट किया शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम इस सीन के बारे में बात करेंगे जब पिंडारी सेना अपनी सेना लेकर आता है और उसी के कुछ देर बाद आपने प्रभास का एक बैल से दूसरे बैल पर जाने वाला सीन तो देखा ही होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है इसे बिहाइंड द सीने में कैसे शूट किया गया है? तो आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो कि इस स्क्रीन पर प्रॉफिट बनाने के लिए डमी बैलों को यूज किया गया था। उसके बाद सीजीआई के हेल्प से इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था। और इस पूरे सीन का बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इसे कैसे शूट किया गया था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे सीन के बिहाइंड द सीन को देखने के लिए, जहां पर बैलों वाले सीन के कुछ ही देर बाद ये वाले सीन को क्रिएट किया गया था, जिसमें पानी के बांध को प्रभास ने कैसे खोला था। वह आज मैं दिखाऊंगा आपको बिहाइंड द सीन में। और आपको वह सीन याद ही होगा जब प्रभास लकड़ियों पर चढ़ते हैं और उस बांध में कैसे हुक लगते हैं। तो उस बिहाइंड द सीन में कुछ इस तरीके से शूट किया गया था, जहां पर आप देख सकते हो कि ब्लू स्क्रीन की मदद से इस सीन को पूरी तरह क्रिएट किया गया था और फिर सीजीआई के हेल्प से बाकी लकड़ियों को भी दिखाया गया था। लेकिन इस सीन में कोई भी डबल बॉडी का यूज नहीं किया गया था। इसे खुद प्रभास ने एक असली लकड़ियों पर चढ़कर यह सीन को क्रिएट किया था। और इस सीन का बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि इसे कैसे क्रिएट किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगले बिहाइंड दी सीन के बारे में। ये वही सीन है जब प्रभास और पिंडारियों का फाइट हो रहा था और तभी प्रभास यह बांध को खोल देते हैं। आपने यह बांध से पानी निकलने वाले सीन को देखकर यह सोचा होगा कि इसका पानी वीएफएक्स की हेल्प से बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीन को क्रिएट करने के लिए एक नदी के किनारे डमी बांध को बनाया गया था, जहां पर आप देख सकते हो कि कई सारे वर्कर्स इसे मिलकर बना रहे हैं। डमी बांध को बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। उसी के साथ साथ लकड़ियों का श्लोक ढकने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। और जैसे कि आपको यह सीन याद होगा, यह बांध देवसेना के महल के पास का ही है। तो आप देख ही सकते हो कि उसे बांध के किनारे किनारे कैसे एक महल का छोटा सा बनाया जा रहा है, जिसे राजा मूली काफी हद तक इस सीन को रियल दिखा सके। उसके बाद आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि कैसे ऊपर से पानी को छोड़ा गया था और एक बड़े से कैमरे के हेल्प से इस सीन को पूरी तरह क्रिएट किया गया था। लेकिन हाँ, इस सीन में वीएफएक्स का यूज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सीन को दिन में शूट किया गया था और आप देख ही सकते हो कि इसे बाद में कैसे दिखाया गया। अब हम बढ़ते हैं अगले सीन पर, जहां पर आपने यह क्लाइमैक्स वाला सीन दिखा ही होगा, जहां पर प्रभास और उसकी सेना ढाल को अपने चारों तरफ लगाकर कैसे महल में घुसते हैं। और इस सीन को जब आपने सिनेमा में देखा होगा तो आपने सोचा होगा कि इसे कैसे क्रिएट किया गया होगा। लेकिन फिर आप जब इसके बिहाइंड द सीन को देखोगे तो कैसे ग्रीन पर लगाकर इस सीन को क्रिएट किया गया था। और आप इस पूरे सेट को हमारी स्क्रीन पर देख ही सकते हो, जिसे रामोजी फिल्म सिटी में पूरी तरह बनाया गया था। और उसके बाद सीजीआई के हेल्प से इसे कैसे क्रिएट किया गया था वह आप देख ही सकते हो। उसके साथ साथ आप इस सारे क्लाइमैक्स वाले सीन को देख ही सकते हो कि इसे कैसे सीजीआई के हेल्प से बनाया गया था। और इस सीन के जस्ट बाद आप बाहुबली को नीचे फिसलते हुए तो देख ही होंगे, जिसे कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया था। फिर इस सीन को सीजीआई की हेल्प से कैसे कन्वर्ट किया गया था यह आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो। तो अब हम क्लाइमैक्स के सीन को थोड़ा रोककर हम इस मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन के बारे में बात करते हैं, जहां पर आपने देखा होगा ये महलों वाले सीन को। फिर आपने ये जरूर सोचा होगा इसके बिहाइंड द सीन में कैसे किया गया होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाहुबली के ज्यादातर शूटिंग हैदराबाद के रामोजी फिल्म सेट पर पूरी तरह शूट किया गया था, जहां पर आप देख ही सकते हो कि कैसे आधे अधूरे महल को वीएफएक्स के हेल्प से बनाया गया था। और यह महल के सामने वाले सीन को भी आप देख ही सकते हो कि कैसे आजू बाजू ब्लू स्क्रीन को लगाया गया था और उसके बाद सीजीआई के हेल्प से इसे कैसे क्रिएट किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगले सीन के बारे में, जहां पर आपको भल्लाल देव का यह राज्य अभिषेक आपको याद ही होगा। लेकिन जब इस सीन को आपने देखा होगा तो आपने ये जरूर सोचा होगा कि घोड़े और हाथियों का इतना सारा इस्तेमाल किया गया है इस फिल्म में।
लेकिन ऐसा नहीं है। इस सीन के बिहाइंड द सीन को आप देखकर एकदम चौंक जाओगे, क्योंकि आपने इस सीन में इतने सारे हाथियों के ऊपर इतने सारे आदमियों को देखा था। इस सीन को कुछ इस तरीके से शूट किया गया था और आपको यह देखकर तो काफी ज्यादा हंसी आएगी कि कैसे कुछ आदमियों को लोहे के फ्रेम पर बैठाया गया था और उसे कुछ इस तरीके से क्रिएट करके बाद में VFX के हेल्प से इसे क्रिएट किया गया था। मुझे यह वाला सीन काफी ज्यादा रियल लगा था, लेकिन इसके बिहाइंड सीन को देखकर हम एकदम चौंक गए। तो आपको यह वाला सीन कितना रियल लगा था, ये प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, तो हम बढ़ते हैं हमारे अगले बिहाइंड द सीन के बारे में, जहां पर आपने देखा होगा इतने सारे क्राउड को, तो आपके मन में यह जरूर आया होगा इस सीन को क्रिएट करने के लिए क्या सच में इतने सारे लोगों का यूज किया गया है। तो मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, ऐसा नहीं है। इस सीन को क्रिएट करने के लिए कुछ आदमियों को खड़ा किया गया था, उसके बाद CGI के हेल्प से कैसे रिपीट करके इसे इतने सारे लोगों को दिखाया गया था, और इन सारे सीन को क्रिएट करते हुए आप हमारे स्क्रीन पर देख ही सकते हो। यही क्राउड वाले सीन की बात करें तो आपने यह वाले सीन को तो देखा ही होगा, जहां पर प्रभास झंडे को लेकर महल में आ रहे थे। यह वाले सीन को रामोजी स्टूडियो में कुछ इस तरीके से शूट किया गया था, जहां पर आप देख ही सकते हो कि कैसे CGI के जरिए इतने सारे आदमियों को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब हम यह वाले सीन के बारे में बात करते हैं, जो मेरा भी काफी ज्यादा फेवरेट है, जहां पर आप देख सकते हो कि कैसे देवसेना का पूरा महल दिखाया गया था एक ही सूट में। आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, यह वाले सीन को एक असली महल में शूट किया गया था और वह महल अनुष्का शेट्टी का था। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इसे 2 पार्ट में शूट किया गया था। एक पार्ट जो कि महल का था और दूसरा पार्ट जो महल के सामने वाला सीन है उसे क्रिएट करने के लिए किया गया था। तो आप देख ही सकते हो कि कैसे एक छोटा सा सेट बनाया गया था और उसके अगल बगल कैसे ब्लू स्क्रीन को लगाया गया था, और फिर क्या था, इसे CGI के जरिए कुछ इस तरीके से क्रिएट किया गया था। अब आप यह वाले सीन को देखिए, यह मेरा काफी ज्यादा फेवरेट सीन है, और यह सीन को तो आप देखकर समझ गए होंगे कि हम किस सीन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर देख ही सकते हो कि यहां पर जितने भी आदमियों को यूज किया गया था, यह पूरे के पूरे CGI के हेल्प से बनाए गए थे। इनमें से कोई भी आदमी रियल नहीं था, लेकिन इस तरीके से दिखाया गया था कि एकदम रियल दिख रहे थे। अब हम एक ही साथ अगले बिहाइंड दी सीन के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर मैं इस सीन में पूरे के पूरे बैलों वाले सीन को बताऊंगा, जहां पर आप देख सकते हो कि प्रभास कैसे अनुष्का को इस बैलों से बचाते हैं। तो आप देख ही सकते हो कि इसे कैसे डमी बैल के जरिए बनाया गया था और उसके बाद CGI से कुछ इस तरीके से बनाया गया था। तो यह था आज का वीडियो, जहां पर हमने देखा बाहुबली के कुछ बिहाइंड द सीन। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो इसी के साथ मैं आपको अलविदा बोलता हूं, क्योंकि अब आपको मिलूंगा मैं एक नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।